हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ कंप्यूटर साइंस। सो गाइस, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, राइट? वी वर सॉल्विंग सम पाइथन क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। नाउ वी नीड टू मूव टू द 4th क्वेश्चन। जैसा आप लोगों को पता है, हमारा क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का फिलहाल कह सकते हैं कि 6th चैप्टर चल रहा है, दैट इज फ्लो ऑफ कंट्रोल। मतलब हमने अभी तक फ्लो ऑफ कंट्रोल और बेसिक जो है, मतलब जो 5th चैप्टर है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन का, वो कंसेप्ट ले चुके हैं, है ना। अब उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड में है, राइट? वो क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके सीबीएसई बोर्ड सजेस्ट करता है आपको। उनमें से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं और बचे हुए आगे के जो क्वेश्चन है वो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज योर 4th क्वेश्चन, और देखते हैं कि यार क्वेश्चन क्या है। सो 4th क्वेश्चन कुछ ये है कि जनरेट द फॉलोइंग पैटर्न्स यूजिंग नेस्टेड लूप्स। तो ये जो पैटर्न है ये आपको जनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप्स, ठीक है। तो नेस्टेड लूप का को यूज करना है और ये पैटर्न जनरेट करना है। आपके पास 3 पैटर्न है, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। इन पैटर्न्स को जनरेट करना है। अब गाइस, अभी जो आपके सिलेबस में है, मतलब ये क्वेश्चन दे रखा है, ये बहुत इजी सा पैटर्न है। इसके अलावा और भी बहुत कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स बन सकते हैं, पर बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर वो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आप सारे पैटर्न बना लोगे। तो यहां बस कंसेप्ट नोट करना कि क्या है, ठीक है। तो चलिए यार देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है और कैसे आप कर सकते हो इन क्वेश्चंस को, ठीक है। तो मैं एक यहाँ व्हाइट स्लाइड बना लेता हूं जिससे कि हमारे लिए आसान हो जाए चीजें समझनी, ठीक है। अब देखिएगा पैटर्न क्या है। पैटर्न है स्टार 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 स्टार, है ना। ऐसे स्टार्स बढ़ते जा रहे हैं, मतलब यहां आपको स्टार प्रिंट करना है, ठीक है। और बल्कि स्टार के वजह मैं डॉट बना लेता हूं, है ना। डॉट ज्यादा आसान रहेगा हमारे लिए समझना। तो डॉट, फिर डॉट डॉट, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट 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 डॉट, डॉट 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 डॉट। अब कुछ भी प्रिंट करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पैटर्न ध्यान रखना कि क्या है। अब ये पैटर्न को ही हमें एनालाइज करना और समझना है। इसको समझ गए तो क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। पैटर्न देखो, एनालाइज करना क्या है। सबसे पहले देखना कि पैटर्न में है क्या। पैटर्न में 2 चीजें हैं, क्या क्या? एक तो यार ये रोज है, क्या है? एक तो ये रोज है, और फिर क्या है? दूसरा ये कॉलम्स है। क्या है? दूसरा ये कॉलम्स है। अब मैं एक्चुअली ये आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि बेटर रहेगा कि आप इसको जो है रो कॉलम के हिसाब से बनाओ। तो वो बनाते हैं अपन, फिर इसको करते हैं, ठीक है। तो वन टू थ्री फोर 5 हो गया, राइट। 1 2 3 4 और ये एक्चुअली में 5 हो गया, ठीक है। सही है, क्लियर। चलो, तो इसको नाम देते हैं, और बल्कि मैं इसको इस तरीके से नीचे कॉमन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे व्हाट वी आर डूइंग। चलो, तो ये आपके क्या है? ये आपके रोज हैं और ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। ये रोज है, ये कॉलम्स है ऊपर। अब आपको ध्यान क्या देना है? ध्यान देना डॉट्स पे। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये डॉट्स बना रहे हैं, ये पैटर्न बनाना है हमें। अब नोट करना क्या है कि यार अगर मैं कहूं ये रो मैं बना रहा हूं, है ना, मतलब 2 चीजें, एक रो है, कॉलम है। अब रो और कॉलम के रिस्पेक्ट में मुझे चीजें प्रिंट करनी है। तो रो अगर आप नोट कर पा रहे हो तो रो कितनी है यार आपकी? रो फिलहाल मुझे यहां दिख रही है 5, ठीक है। अगर मैं 5 रो बनाऊं और हर रो के रिस्पेक्ट में, उसके रो के रिस्पेक्ट में चीजों को करूं, तो यार मेरा काम बन जाएगा। मतलब मैं यहां क्या करूंगा? मैं यहां 5 रोज बनाऊंगा विद द हेल्प ऑफ विच? विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन की मदद से 0 से लेके 0 1 2 3 4 में यहां पे रोज बनाऊंगा, और हर रो में, मतलब ये ith रो है, ये 0th रो है, 0th रो के रिस्पेक्ट में मैं कॉलम बनाऊंगा। तो अगर आप 0th रो के रिस्पेक्ट में देखो तो एक कॉलम है, मतलब कितने कॉलम है? 0 + 1 कॉलम है। अगर इसमें देखो तो कितना है? इसमें 1 + 1 कॉलम है। इसमें अगर आप देखो तो इसमें कितना है? 2 + 1 कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है? इसमें 3 + 1 कॉलम है। इसमें कितने कॉलम है? इसमें 4 + 1 कॉलम है। मतलब आप कर क्या रहे हो? आप 2 लूप्स का यूज कर रहे हो। पहले रो बना रहे हो, है ना, मतलब आप पहले रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, एक लूप की वजह से रो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। इसके अंदर, इस लूप के अंदर आप एक और लूप बना रहे हो जिसमें आप कॉलम को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो 1 by 1 विद रिस्पेक्ट टू द रोज,
ठीक है, आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा ये चीज, बट जब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा ना चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, कि कैसे आप रो वाइज रो के रिस्पेक्ट में कॉलम को ड्रॉ करने की कोशिश करो। बस ध्यान यहाँ पे क्या रखना कि हम इसको सपोज आई से एड्रेस कर रहे हैं, तो ये आप जे से एड्रेस कर रहे हो जो आई पर रिस्पेक्टिव डिपेंडेंट है। ठीक है, और इसको कॉमन आप सपोज 5 के लिए नहीं, आप n के लिए बना सकते हो, तो मैं आपको n के लिए बना के दिखाऊंगा इस चीज को। ठीक है, समझ में ये चीज अभी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, जो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक रफ आइडिया जो आपको चाहिए वो यहां से मिल गया। नेक्स्ट पैटर्न देख लो, नेक्स्ट पैटर्न क्या है? नेक्स्ट पैटर्न है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 एंड 1। ठीक है, इसको देखिएगा क्या है। पांच ही चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 बन गई सपोज, 1 2 3 4 5, है ना। प्रिंट क्या कराना है देखिएगा, 1 2 3 4 इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 1, इस तरीके से प्रिंट कराना। अगेन वही आईजे पे बेस्ड है। कैसे, कितनी रोज है देखो, रोज है आपकी अगेन 5। ठीक है, 5 रोज है, 1 2 3 4 5, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 ऑनवर्ड्स। तो 0 से स्टार्ट होके 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3 4, 5 रोज इन टोटल। अब हर रो के रिस्पेक्ट में देखना आप क्या कर रहे हो, हर रो के रिस्पेक्ट में जितना भी है नंबर, जो भी नंबर है वो टोटल जो भी आपके रोज होने वाले, मतलब जो भी रोज आपने बनाए हैं उस रो में से उतने को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। मतलब आपके पास 5 का गैप है, क्योंकि 5 क्रॉस 5 का आपके पास मैट्रिक्स है, 5 का गैप है। 5 में से आप क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, 5 में से ये रो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो, मतलब 5 में से रो सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो। जैसे फर्स्ट देखो, 5 माइनस 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 रोज आ जाएंगी। नेक्स्ट देखो, 5 माइनस 1 करोगे तो 4 रोज आ जाएंगी। फिर 5 माइनस 2 करोगे तो 3 रोज आ जाएंगी। 5 माइनस 2 करोगे, सॉरी 5 माइनस 3 करोगे तो 2 रोज आ जाएंगी। 5 माइनस 1 करोगे, सॉरी 5 माइनस 4 करोगे तो 1 रो आ जाएगी। तो इस तरीके से आपका रो बनते जा रहा है, और जो यहाँ पे आपका जो जे मिल रहा है उस जे को प्रिंट कराते जाओ 1 2 3 4 5 से, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। राइट, अभी देखेंगे इस प्रैक्टिकल को, मतलब इस पैटर्न को आप कैसे प्रिंट कर सकते हो प्रैक्टिकली, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है सबसे इसका अच्छा पैटर्न जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ए बी ए बी सी ए बी सी डी एंड ए बी सी डी ई। इसी की तरीके से है, पर यहाँ ए बी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहां देखना क्या करना है आपको। ठीक है, तो सपोज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5। ठीक है, प्रिंट क्या कर रहे हो ये देखना, ए से शुरू कर रहे हो ना, यस, ए से ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई। समझ में आया? तो हम कर क्या रहे हैं, हम ए बी सी डी, सॉरी ए बी सी डी ए बी सी डी ई प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे नोट करना कि कितनी रोज हैं, 5 रोज है, आपको इनपुट कराना पड़ेगा। ठीक है, कितनी कॉलम्स है, 5 कॉलम्स है, बर वो डिपेंडेंट है किस पे, आपके फर्स्ट उस पे जो भी रो है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या कि 0 से स्टार्ट कर रहे हो आप, यहाँ पे रो 0 से स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4, है ना, 0 1 2 3 4 आप स्टार्ट कर रहे हो। तो 0th रो के लिए कितने कॉलम है, तो 0th रो के लिए आपके पास एक कॉलम है, मतलब 0 + 1 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए कितना है, 0 + 2 है, सॉरी 0 + 1 है, सॉरी 1 + 1 है। फिर नेक्स्ट के लिए क्या है, 2 + 1 है। फिर नेक्स्ट के लिए क्या है, 3 + 1 है। नेक्स्ट के लिए क्या है, 4 + 1 है। मतलब पर कॉलम रो पे डिपेंडेंट है, मतलब आप कर क्या रहे हो, आप रो में 1 ऐड कर दे रहे हो उतने कॉलम से। नंबर कहां से शुरू करना है इसको प्रिंट करना, तो ये टोटल नंबर ऑफ कॉलम आ गया, पर कॉलम कितने हैं ये आ गया। पर इसमें प्रिंट क्या करना है आपको यहाँ पे कॉलम प्रिंट करना है शुरू होके, कहां से ये नोट करना। यहां आपको नंबर प्रिंट नहीं करना, आपको यहां प्रिंट करना है क्या, यहां आपको प्रिंट करना है लेटर। अब ये लेटर कैसे प्रिंट कर सकते हो, तो यार लेटर आप प्रिंट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक फंक्शन दैट इज सीएचआर। सीएचआर क्या करता है, आपका रिटर्न कर देता है एसकाई कोड में से, मतलब एसकाई कोड अगर आप इसे दे दो उसका लेटर रिटर्न कर देता है। तो एसकाई कोड आपका कैपिटल ए का क्या है, 65 है,
तो 65 से आपका कैपिटल ए आ जाएगा। तो आप करोगे क्या एक्चुअली में, आप करोगे ये कि आप एक लूप बनाओगे, एक रो के लिए लूप बनाओगे, फिर कॉलम के लिए एक लूप बनाओगे और उसके रिस्पेक्ट में आपको फिर प्रिंट कराना होगा। ठीक है, अब ये आपको चारों का एक बेसिक मिल गया। अब मैं आपको दिखाता हूं एक स्यूडो कोड टाइप इन तीनों का, ठीक है, जिससे आपको थोड़ी बहुत चीजें समझ में आएंगी। तो आप किसी में भी नोट करो तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट करने हैं। क्या? सबसे पहली बात, कुछ रोज है, कुछ यहां रोज हैं और रोज पे डिपेंडेंट यहां कॉलम है। ठीक है, जो रोज पे डिपेंडेंट है कि कितने कॉलम होने वाले हैं, ये आपके रो पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब यहां दो चीजें हैं, रो का नंबर तो फिक्स है, कॉलम का नंबर डिपेंडेंट है रो पे, साथ में प्रिंट क्या होने वाला वो भी रो पे डिपेंडेंट है। तो एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको एक लूप बनाना है। तो फॉर की मदद से आपको एक लूप बनाना है जिससे कि नंबर ऑफ रोज आ जाए। तो रेंज फंक्शन का यूज करके आपको क्या बनाना है, आपको यहां पे बनाना है कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जो आपको प्रैक्टिकली भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, आपने नंबर ऑफ रो बना लिया। अब ये नंबर ऑफ रोज एक्चुअली में 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि रेंज फंक्शन आप यूज कर रहे हो, 0 से स्टार्ट होगा। आप चाहे तो 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप चाहे 2 से स्टार्ट करो, कितना भी करो, बट नंबर आपको फिक्स रखना है, जितनी रोज है उतना आपको स्टार्ट करना है और उसके रिस्पेक्ट में आपको आंसर करना है। फिलहाल मैं कह रहा हूं कि रेंज फंक्शन में स्टार्टिंग मैंने कुछ डाला नहीं, 0 से स्टार्ट किया। तो 0 से लेके आपके कितने रोज हो गए, सपोज फिलहाल 5 रोज हो गए। ठीक है, अब हर रो के लिए, मतलब इनिशियली एक रो चलेगा यहां पे, इस एक रो के लिए आप कुछ चीजें कर रहे हो। ठीक है, कॉलम वाइज। तो अब मैं क्या बनाऊंगा यहां पे, नंबर ऑफ कॉलम्स बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा यहां पे, नंबर ऑफ कॉलम्स यूजिंग व्हाट, यूजिंग अगेन रोज। मतलब मैं यहां पे क्या यूज करने वाला हूं, फॉर आई इन रेंज। अब ये जो रेंज होने वाली 0 से स्टार्ट होने वाली है, पर कहां तक जाएगी, ये रो पे डिपेंडेंट है। ये क्या है, रो पे डिपेंडेंट है। जैसे अगर मैं पहली सिचुएशन की बात करूं, इसमें बात करूं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट रो के लिए कितने कॉलम्स हैं, एक्चुअली फर्स्ट रो नहीं है, ये है वैसे फर्स्ट रो बट इंडेक्स्ड 0 है। तो 0th रो के लिए कितने कॉलम्स आपके लिए, 0 + 1 है। फिर इसके लिए फर्स्ट के लिए कितने हैं, ये कितने हैं, 1 + 1 है। ये कितने हैं, सपोज ये 2 है तो 2 के लिए कितने हैं, 2 + 1 है। फिर 3 के लिए कितने हैं, 3 + 1 है। फिर 4 के लिए कितने हैं, 4 + 1 है। मतलब ये कॉलम एक्चुअली किस पे डिपेंडेंट है, ये कॉलम है रो +1 पे डिपेंडेंट। मतलब हर रो में कितने कॉलम बन रहे हैं, हर रो में कितने कॉलम बन रहे हैं, रो +1 बन रहे हैं। तो वही चीज मैं यहां पे करूंगा कि मैं कितने कॉलम बनाऊंगा यहाँ पे हर रो के लिए, क्योंकि पहले रो 0 रहेगा तो कॉलम बनेंगे, रो 1 रहेगा तो कॉलम बनेंगे, रो 2 रहेगा तो कॉलम बनेंगे। तो यहाँ कितने कॉलम बन जाएंगे आपके, यहाँ बन जाएंगे आपके रो +1। तो जो भी रो रहेगा उसका एक बढ़ा के आपके कॉलम बन जाएंगे। तो फिलहाल अगर 0 है तो 0 के लिए आपका 1 कॉलम बन जाएगा, 2 है तो 2 कॉलम बन जाएगा, 3 इस तरीके से चलता रहेगा। तो प्रिंट कैसे होगा, पहले आपका यहां पे एक डॉट प्रिंट होगा। अब वो भी प्रिंट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा ये समझ में आ गया ना, ये हटा देता हूं मैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए जो रोज पे डिपेंडेंट है। अब इसके बाद आपको प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट कैसे करना है देखो, अब प्रिंट में भी डिपेंड करता है आपको प्रिंट क्या करना है, नंबर करना है, सिंबल करना है, क्या करना है। अब यहां हमें कुछ नंबर वगैरह तो प्रिंट करना ही नहीं है, बस हमें ये सिग्निफाई करना है कि हाँ यार इतने कॉलम्स हमने प्रिंट कर दिए। तो सिंपली क्या करिए, यहां पे आप स्टार प्रिंट कर दीजिए, यहां क्या कर दीजिए, स्टार प्रिंट कर दीजिए। और तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंट है, प्रिंट के बाय डिफॉल्ट लास्ट में डला होता है आपका \n। तो अगर आप ऐसे ही प्रिंट करोगे तो कुछ भी आप पैटर्न बना लो, हर स्टार प्रिंट होकर न्यू लाइन आ जाएगी, हर स्टार प्रिंट होकर न्यू लाइन आ जाएगी। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा और एंड को रिप्लेस करूंगा या तो गैप से या किसी भी चीज से जो मैं चाहूं, तो वो मैं रिप्लेस कर दूंगा ताकि ये एंड ना हो अनयूजुअली। तो एंड से रिप्लेस कर दिया। अब देखना क्या है कि हर कॉलम, जब तक एक कॉलम चल रहा है, तब तक तो कंटिन्यूअसली प्रिंट हो रहा है, जब तक एक कॉलम चल रहा है तब तक तो कंटिन्यूअसली प्रिंट हो रहा है। बट जैसे ही आप कॉलम चेंज कर रहे हो, वैसे ही क्या हो रहा है, जैसे आप कॉलम चेंज कर रहे हो वैसे ही एक न्यू लाइन आ जा रही है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब तक कॉलम चल रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम, जैसे ही कॉलम चल रहा है, फर्स्ट कॉलम चल रहा है, सेकंड कॉलम चल रहा है, जब तक ये कॉलम चल रहा है तब तक तो \n नहीं चाहिए यहां पे आपको। पर जैसे ये कॉलम फिनिश होता है, रो चेंज करते हो आप, फर्स्ट से सेकंड रो में आते हो, तो आपको एक प्रिंट कर देना है, क्या, \n। समझ में आया, क्या प्रिंट कर देना है, \n, दैट्स ऑल। तो ये आपको यूज करना है, यह भी आपको कोड करके मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, डोंट हैव टू वरी।
ऑल्दो थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दीज नंबर्स। जैसे कि अगर मैं आप यहां पे फॉर्मूला बनाऊं तो यहां पे रोज जो भी रोज है डजंट मैटर, कॉलम देखना कितना है, कि अगर मैं कह रहा हूं 0th रो है तो 0th रो के लिए कितने कॉलम है देखना, आपके 5 कॉलम है, राइट, 1 2 3 4 5। फर्स्ट के लिए कितना है, फर्स्ट के लिए 4 है, फिर सेकंड के लिए कितना है 3 है, थर्ड के लिए कितना है 2 है, 1 के लिए कितना है 1 है, सॉरी 4 के लिए कितना है 1 है। तो क्या कर रहे हो एक्चुअली में, आप जो भी टोटल नंबर है, मतलब जो भी आपने बना रखा है, जो भी इनपुट कराया है, फिलहाल 5 है, आप जो भी इनपुट करा सकते हो, जितना चाहे बना सकते हो, तो 5 है अगर, तो जितना भी जो भी रो चल रहा है उसमें से मैं उसको सबट्रैक्ट कर दे रहा हूं, 5 - 0, फिर 5 - 1 1 सबट्रैक्ट कर दिया, फिर 5 - 3 सॉरी 5 - 2 3 आ गया, फिर 5 - 3 2 आ गया, फिर 5 - 4 1 आ गया। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं, मैं 5 माइनस रो कर रहा हूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, ये है हमारे 5 माइनस रो है। मतलब अब इस वाले पैटर्न में क्या हो जाएगा, ये जो आप नंबर ऑफ कॉलम्स कह रहे थे, यहां रेंज में क्या यूज करोगे आप यूज करोगे 5 माइनस रो। समझ में आया, 5 माइनस रो। साइमल्टेनियसली जो भी आपके कॉलम आ रहा है वो कॉलम के रिस्पेक्ट में भी देखना, क्योंकि कॉलम चेंज हो रहा है। तो यहां पे कॉलम आप बना क्या रहे हो, यहां आप कॉलम बना रहे हो जितना भी नंबर आ रहा है 5 तक, ठीक है। अब इस 5 को आपको प्रिंट करना है, मतलब आपने रेंज फंक्शन का यूज किया कॉलम बनाने के लिए। आपने क्या किया, आपने रेंज फंक्शन का यूज किया कॉलम बनाने के लिए। रेंज फंक्शन का आपने यूज किया सपोज रो -1, ठीक है, सॉरी 5 माइनस रो, आपने ये यूज किया कॉलम बनाने के लिए। इनिशियली कितने कॉलम बन जाएंगे, 5 कॉलम्स बन जाएंगे, ठीक है। मतलब ये आपका रो क्या है, 0th है, तो 5 - 0, तो एक तरीके से ये रेंज 5 बन गया, रेंज 5 बन गया। तो रेंज 5 की मदद से 0 से लेके 5 तक का इंडेक्सिंग, सॉरी 0 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगी, 0 से लेके 4 तक की इंडेक्सिंग होगी, 0 1 2 3 4, 0 से लेके 4 तक हो जाएगी। पर क्या मुझे स्टार प्रिंट करना है, नहीं, इस बार मुझे नंबर प्रिंट करना है। तो मुझे ये जो भी रो कॉलम है, इस कॉलम के रिस्पेक्ट में प्रिंट करना है कि जब आपका कॉलम 0 है, जब कॉलम 0 है तब 1 प्रिंट करना है, जब कॉलम 1 है तो 2 प्रिंट करना है, जब कॉलम 2 है तो 3, फिर 4, 3 है तो 4, 4 है तो 5, एक ज्यादा प्रिंट करना है। ऐसा ही आप नेक्स्ट में भी देख लो। नेक्स्ट में जब आप अगर सपोज रो डाल रहे हो, फर्स्ट रो डाल रहे हो तो 4 बन रहा है, तो रेंज 4 बन जा रहा है, तो ये भी 0 1 2 3 देगा, ठीक है, 0 1 2 3 देगा। 0th के लिए 1 बन रहा है, 1 के लिए 2 बन रहा है, 2 के लिए 3 बन रहा है, 3 के लिए 4, एक ज्यादा बन रहा है। मतलब आपको यहां पे करना क्या है, यहां पे इस बार आपको स्टार प्रिंट नहीं करना है, आपको क्या करना है कि भाई जो भी आपका कॉलम है उसमें एक ज्यादा प्रिंट करना है, राइट। ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। बाकी ये जो एंड और बैकस्लैश इन वाला कंसेप्ट है ये तो सेम ही रहेगा कि जब तक आपका कॉलम चल रहा है तब तक एक न्यू लाइन नहीं आनी चाहिए, बट जैसे ही आप रो चेंज करते हो एक नई लाइन आपके पास आ जानी चाहिए, राइट। सिंपल सा कंसेप्ट। अब अगर मैं ऐसे ही ए बी और ए बी सी की बात करूं तो ये बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। फर्स्ट रो के लिए फर्स्ट मतलब जितना भी कॉलम है वो +1 है, राइट। 0th रो के लिए फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए 2 है, तो सेम कंसेप्ट है। ऑल्दो थोड़ी प्रिंटिंग में डिफरेंस है, कैसे देखना। तो यहां पे कंसेप्ट रेंज के लिए तो वही है कि आपको रो +1 बनाना है, राइट। जैसे आप नोट कर सकते हो, फर्स्ट रो के सॉरी 0th रो के लिए फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए 2 है, सेकंड के लिए 3 है, थर्ड के लिए 4 है, फोर्थ के लिए 5 है, ये तो सही है। ऑल्दो अब आपको ये सिंबल प्रिंट नहीं करना, आपको एबीसी प्रिंट करना है यूजिंग व्हाट, यूजिंग CHR। जैसे आप लोग को पता है कि CHR ऑफ 65 आपको ए देता है, राइट। ये भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अभी मैं आपको। CHR ऑफ 65 ए देता है, बट आपको ये 65 कैसे लाओगे, तो ये कॉलम के रिस्पेक्ट में लाना कैसे देखना। तो कॉलम आप बना रहे हो इनिशियली, जैसे सपोज यहां कॉलम क्या बना रहे हो आप, यूज कर रहे हो रो +1। तो इनिशियली अगर मैं इसके लिए कहूं तो रेंज बना रहे हो आप रो +1 के लिए, रो +1। रो क्या इनिशियली 0, तो 0 +1 मतलब 0 ही बन जाएगा, राइट। तो 0 आपको यूज करना है ए प्रिंट करने के लिए। क्या कर दूं, CH65 + 0 कर दूं। अब ऐसे ही सपोज मैं यहां तक के लिए प्रिंट करना चाहता हूं, है ना, इसके लिए ए बी प्रिंट करना चाहता हूं। यहां फर्स्ट है तो रो 1 है, 1 + 1 2 आ जाएगा, तो इससे मुझे 0 और 1 मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, तो 65 + 0 65 आएगा जो ए रहेगा, 65 + 1 66 रहेगा जो बी है। मतलब एक्चुअली मैं कर क्या दूं यार, यहां पे बहुत सिंपल सा काम करना है, मुझे CHR डालना है ऑफ
65 प्लस कॉलम। समझ में आया? जो भी कॉलम चल रहा है उसमें 65 ऐड करो, उसको प्रिंट कर दो, सिंपल सी बात। बाकी एंड ऑफ प्रिंट बैकस्लैश का तो कांसेप्ट सेम। ठीक है, आई होप ये पार्ट पूरा आपको समझ में आया होगा, बट यू डोंट हैव टू वरी। अभी तो ये हमने सीडो कोड लिखा है, कांसेप्ट समझा है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली इसको करा के दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली हम ये पैटर्न्स प्रिंट कर रहे होंगे, और सिर्फ किसी 5 नंबर के लिए नहीं, हम एक यूनिवर्सल एन के लिए प्रिंट कर रहे होंगे इसको। कोई भी नंबर आप यूजर से लोगे उतनी चीजें प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो फटाफट चलिए मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। ओके गाइस, सो अब अगर हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जो पैटर्न्स हमने देखे हैं उनको देखेंगे कैसे हम कोड करके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पैटर्न यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो पैटर्न क्या है देखिए, तो पैटर्न है यार हमारा स्टार, ठीक है, फिर डबल स्टार, फिर ट्रिपल स्टार, राइट, फिर 4 टाइम स्टार्स, फिर 5 टाइम स्टार्स। ठीक है, ये हमारा कुछ पैटर्न है। अब पैटर्न ये है, सही है, पर इसको एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा स्पेस करके, और तो जरूरत नहीं थी स्पेसिंग की क्योंकि वो वहीं पे होगा, तो उसको ऐसे कर लेते हैं ना, कमेंट आउट कर लेते हैं। तो हमें ये पैटर्न प्रिंट करना है, राइट। मतलब फर्स्ट लाइन में 1 स्टार, फिर सेकंड में 2, फिर थर्ड 3, फिर फोर्थ लाइन में 4, फिर फिफ्थ लाइन में 5 स्टार। इस तरीके से हमें प्रिंट करना है। ठीक है, तो जरा इसको देख लेते हैं पैटर्न 1 को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं, कैसे इस पैटर्न को हम प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी दैट। सो हमने जैसे देखा कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लूप बनाना पड़ेगा जो रोज को इंडेक्स कर रहा होगा। तो मैं एक काम करूं, फॉर रो, अच्छा नाम हमेशा वेरिएबल का उस तरीके से दीजिएगा ताकि आप उसको एड्रेस कर सकें प्रॉपर्ली। तो फॉर रो इन रेंज दे लेते हैं। ठीक है, फॉर रो इन रेंज, और रेंज में क्या, अच्छा यहां पर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप यही स्पेसिफिक यही पैटर्न को प्रिंट करना चाह रहे हैं या इस टाइप का किसी भी नंबर में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ये 5 के लिए मतलब 5 रोज हैं, राइट, 5 रोज हैं तो आपके 5 स्टार्स इसमें प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 रोज हैं और 5 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, राइट। इस तरीके से चल रहा है। तो या तो आप इसको हार्ड कोड कर सकते हो या फिर किसी भी एन के लिए आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो फिलहाल तो हार्ड कोड करते हैं, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे फॉर योर एनी एन। तो अब क्योंकि मुझे 5 रोज चाहिए, तो 5 रोज मुझे कैसे मिलेंगी, जब मैं यहां पे इनपुट दे दूंगा, क्या, फिलहाल सपोज 6 दे देता हूं। ठीक है, 6 क्यों, बिकॉज सबसे पहले मुझे 0 मिलेगा, तो 0 से 1 2 3 4 5 तक मेरे पास जाएगा। तो 6 ऑप्शन रहेंगे, 0 को यूज करके मैं यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो पहले मैंने रो बना लिया फॉर रो इन रेंज 6 तक। ठीक है, और इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं डाल दूंगा फॉर अब रो बन चुकी है मेरी, है ना, अब कॉलम बनाना है। फॉर कॉलम इन रेंज, फॉर कॉलम इन रेंज, अब कब तक जाएगा कॉलम, तो जैसे आप नोट कर सकते हैं कि फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में फर्स्ट ही जा रहा है। तो देखो फर्स्ट रो अब यहां 0 इंडेक्स्ड है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स्ड अगर है तो 0 इंडेक्स तो मेरे किसी काम का है नहीं। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में यहां पे प्रिंट करना चाहिए, मतलब 0 की वजह से मेरा क्या होगा, 0 के बाद प्रिंट होना शुरू होगा। तो कायदे से मैं एक काम ये भी कर सकता हूं कि यहां 5 डालूं और यहां पे मैं स्टार्ट कर देता हूं, क्या, यहां पे कर देता हूं रो प्लस 1। तो इनिशियली अगर आप इसको देखो तो क्या है कि जब रो 1 है ना, एक्चुअली में रो 1 नहीं होगा, इनिशियली 0 से लेके 4 तक जाएगा, 0 1 2 3 4, है ना, ये कैसे रहेगा, 0 1 2 3 4 ऐसे रहेगा। तो 0th रो पे, दिस इज जो 0th रो पे मुझे 1 चाहिए, तो रो 0 प्लस 1 आपके इतने आ गए यहां तक के। फिर सेकंड रो पे जैसे आएंगे अपन, सो सेकंड रो, तो सेकंड रो मतलब कि रो का नाम तो 1 रहेगा और 1 प्लस 1 करके 2 आपको यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, और प्रिंट करना क्या है आपको प्रिंट करना है क्या, प्रिंट आपको स्टार करना है, तो यहां मैं स्टार डाल दूंगा। ठीक है, पर एक बात बताइए, जब भी हम प्रिंट करते हैं तो जो भी प्रिंट होता है वो एक नेक्स्ट लाइन, मतलब जब दोबारा प्रिंट इनकाउंटर होता है तो न्यू लाइन कैरेक्टर बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है, तो वो हमें बचना है उससे, है ना। क्योंकि अगर हम सपोज यहाँ पे फर्स्ट प्रिंट किया और उसके बाद, मतलब ये तो चलो ठीक है, इसके बाद बैकस्लैश एन आ गया, न्यू लाइन आ गई, तो अब जब ये प्रिंट करने जाओगे, अब इस कॉलम में जब तक ये कॉलम चल रहा है आपका, मतलब जो आउट इनर लूप चल रहा है जब तक, तो उसमें ये सारे एक साथ कंटिन्यूअसली प्रिंट होने चाहिए। अब ये अगर एक साथ कंटिन्यूअसली प्रिंट होना चाहिए, तो यह प्रिंट का एक्चुअल जो मीनिंग है, मतलब हर प्रिंट के बाय डिफॉल्ट एंड में जो है बैकस्लैश एन जुड़ा होता है, वो हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे मेरा जो है एक एक करके प्रिंट होता चला जाएगा कंटिन्यूअसली। तो ये भी आपको मैं करके दिखाता हूं। तो एक काम करता हूं, इसी को करके दिखाता हूं, बिकॉज दिस लूप इज
डन। तो इसको जरा मैं करके दिखाता हूँ, बिकॉज एक एक करके देखेंगे ना तब चीजें समझ में आएंगी। तो देखो जरा मैंने इसको प्रिंट किया, देखो क्या हुआ, देखा आपने, नोटिस किया, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। नोटिस दिस, आपके पास क्या आ गए, स्टार्स आ गए, पर कंटिन्यूस लाइन में आ गए, मतलब हर लाइन के बाद बैकस्लैश एन आ गया, सॉरी हर लाइन के बाद आपके पास स्टार आ गया। समझ में आया? तो ये हमारे किसी काम का नहीं बचा, राइट। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रिंट के जो मीनिंग है, मतलब जो लास्ट में बैकस्लैश एन आता है उसको कट करना है। कैसे करते हैं, एंड वाला यूज करते हैं, राइट। फॉर्मेट करेंगे, एंड यूज करेंगे, और एंड में हमें चाहिए क्या, हमें स्पेस आप चाहे तो दे लीजिए, मत दीजिए, आपकी मर्जी। तो मैं फिलहाल स्पेस नहीं देता हूं, ठीक है, मैं स्पेस नहीं देता हूं। अब प्रिंट करके देखते हैं, देखो तो अब प्रिंट करके देखोगे तो यार सारी लाइन आ गए, मतलब सारी कंटिन्यूसली विदाउट एनी स्पेस कंटिन्यूसली प्रिंट हो गए। अब ये क्या हुआ, ये भी तो नहीं चाहिए मुझे। तो एक्चुअली आपने क्या किया, आपने हर बार के लिए ये एंड जो है बाद में वो कर दिया कि आपको बार बार जो है क्या चाहिए, आपको कंटिन्यूस चाहिए। नेक्स्ट लाइन में कब लाना है वो नोटिस करो। तो नेक्स्ट लाइन में आपको हर रो के बाद लाना है, हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन में आना है, हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन में आना है, हर रो के बाद नेक्स्ट लाइन में आना है। तो हर रो के बाद कब आ रहे हो, तो यार ये तो आपका कॉलम के लिए लूप है ना, ये जो लूप है इनर लूप जो, ये तो कॉलम के लिए है, मतलब ये आप एक कॉलम को प्रिंट कर रहे हो, मतलब जब आप इसको यूज कर रहे हो तो एक कॉलम को प्रिंट कर रहे हो। तो इसके बाद जैसे ये एक लूप चल जाए, मतलब एक कॉलम आपका प्रिंट हो जाए, इसके जस्ट बाद बैकस्लैश एन चाहिए। तो क्या करो, इसके बाद जस्ट प्रिंट कर दो बैकस्लैश एन को। तो प्रिंट कर दो यहाँ पे क्या, बैकस्लैश एन को। समझ में आया? तो अब मैं प्रिंट बैकस्लैश एन करूंगा तो देखो क्या होगा, मैंने किया, देखो मिल गया, स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, 5 स्टार्स। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान से पहले वो करना है, एनालाइज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है पैटर्न वाले। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से रिपीट कर दो। तो हमने क्या किया, हमने 5 रोज बनाई, ठीक है, इंडेक्स फ्रॉम। अच्छा एक काम करता हूं, इसको भी मैं बताता हूं कि किस तरीके से बनाई है ना, और इसको भी नीचे कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपकी 0 इंडेक्स्ड है, ठीक है, ये आपकी 1 इंडेक्स्ड है। या फिर एक काम ये करता हूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो कमेंट की प्रॉब्लम आएगी, तो यहीं पे लिखता हूं, this is 0 indexed, this is first, this is second, this is third, this is fourth, है ना, इंडेक्स के हिसाब से बता रहा हूं। और ये क्या हो जाएगा, ये आपका 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से चल रहा है, राइट। तो इस तरीके से आपका यहां तक आप आ जा रहे हो, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपका चल रहा है। अब इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कुछ मैसी ना हो, ठीक है। अब अगर इस हिसाब से आप नोट करो, चीज़ों को नोट करो, तो देखो फर्स्ट रो 0 है, तो आपने क्या किया, आपने रेंज बनाया 5 तक, मतलब 0 से लेकर 4 तक बनाया। अब 0th इंडेक्स के लिए कितने चाहिए आपको, एक चाहिए ना, 0th इंडेक्स के लिए एक चाहिए। तो फॉर फर्स्ट रो आपने क्या किया, एक लूप और बना दिया जिसमें आपने रो प्लस 1 कर दिया, मतलब जितने रो है, तो रो तो 0th है ना, तो 0th रो पे आपने 1 बना दिया, तो 1 बना दिया। ऐसे ही जब आप सेकेंड रो पे आए, एक्चुअली कहने को सेकेंड रो है बट नंबर इसका फर्स्ट है, तो सेकेंड रो नंबर उसका 1 डाला हुआ है, तो फर्स्ट पे आपने क्या किया, आपने 1 के हिसाब से देखा कि 2 क्योंकि इसमें स्टार है, तो 1 प्लस आपने 1 किया, तो 1 + 1 2 हो गया प्रिंट, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 पे अगर हम आ जाए, तो 2 में क्या है, 2 में अगर आप नोट करो तो 2 में 3 स्टार्स है, तो 2 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 के लिए मैं प्रिंट करने को छूंगा +1 मतलब 3, तो देखो 3 आ गए। फिर यहाँ पे 3 है, अब 3 में कितने हैं, 4 स्टार्स है, तो इसमें +1 करूंगा तो 4 स्टार्स प्रिंट कर दूंगा। 4 में 5 है तो +1 करके 5 स्टार्स प्रिंट कर दूंगा। इस तरीके से आप हार्ड कोड करके इसको कर सकते हो, जो आपको पैटर्न प्रिंट करना है। अब चाहे तो इसको जनरल भी बना सकते हो, किसी भी एन के लिए भी बना सकते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है, पर यहाँ पे बस 5 की जगह क्या डाल देना है, एन डाल देना है, दैट्स ऑल। तो एक काम करता हूं, मैं एक इनपुट ले लेता हूं यूजर से, है ना, तो मैं क्या करता हूं, एन बना लेता हूं, ठीक है, n इज इक्वल्स टू इंट, और इसको इनपुट ले लेता हूं, इनपुट, ठीक है, और यहां डाल देता हूं प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, ठीक है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, और यहां मैं कराता हूं n, ठीक है। तो जिस भी टाइप का जो भी नंबर मुझे चाहिए वो प्रिंट हो जाएगा। वो आपको समझ में आ गया कैसे, एक बार इसको रन करके दिखाता हूं आपको। तो n सपोज मुझे 3 चाहिए, तो देखो 3 में हो गया, 1 2 और 3। एक काम करता हूं, इसको बैकस्लैश कर देता हूं, ठीक है, दोनों तरफ, ताकि बेटर लगे, कूल लगे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 3, और इसके नीचे भी 3,
राइट, नाउ लेट्स सी 5 करते हैं, देखो 5 हो गया। अब 6 करके दिखाता हूँ, चलो 6 डाला तो 6 भी हो गया, देखो मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर चला गया। हाँ 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। तो इस तरीके से आप पैटर्न प्रिंट कर सकते हो, ये वाला मतलब ये स्टार वाला। अभी हमारे लिए मैं जो अभी क्वेश्चन था वो तो 4 के लिए था, पर आप जो है किसी भी n के लिए कर सकते हो, समझ में आया। तो ये आपका पैटर्न प्रिंटिंग सबसे पहला पैटर्न हो गया, ठीक है। इन दोनों को बाइफरकेट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फॉर एनी एन, ठीक है। ये किसके लिए, ये फॉर किसी भी एन के लिए, फॉर एनी एन, ठीक है। तो ये फॉर एनी एन हो गया, समझ में आया पैटर्न। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। अब चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट पैटर्न क्या है, लेट्स सी दैट। तो एक काम करता हूँ, इसको तो कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ, कुछ इसी टाइप का पैटर्न था, राइट। इसमें बस चेंज कर लेंगे अपन, चले। सो व्हाट वाज द पैटर्न, आपका पैटर्न था 1 2 3 4, ठीक है, और बल्कि 5 तक जा रहा है ये, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3, ठीक है, फिर 1 2, फिर 1, ये कुछ पैटर्न जा रहा है। तो ये पैटर्न आपको प्रिंट करना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1 1, ठीक है। नाउ जस्ट ये जो आपके कॉलम्स हैं और रोज हैं, ये इससे कंफ्यूज मत कर जाएगा, ठीक है। ये आपको याद मतलब समझने के लिए बनाया मैंने। चलो तो करें फॉर लूपिंग पहले, सबसे पहले तो हमें करना क्या, देखो सबसे पहले हमें रोज बनानी है, तो सबसे पहले तो रो ही बना ले अपन, और सबसे पहले हार्ड कोड ही करूंगा, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज 5 रोज है, सो आई विल मेक देम 5, तो 5 रोज बना ली, ठीक है। अब हर रो के करस्पॉन्डिंग देखिएगा फॉर, अच्छा आई नहीं फॉर रो ही बनाते हैं अपन, है ना, नाम ऐसे ही दीजिए। एक्चुअली आई जे की आदत पड़ जाती है, पर हमेशा ध्यान नाम ऐसा दीजिएगा जो आपको एड्रेस कर पाओ, ठीक है। सो फॉर रो हो गया, फॉर कॉलम हो गया। अब कॉलम में नोट करिएगा क्या चल रहा है आपका। कॉलम में अगर आप नोट करो तो फॉर जीरो मतलब फॉर 0th रो, ठीक है, क्योंकि 0 से लेके 4 तक बन रहा है, 5 रोज बन रही हैं, तो 0 से लेके 4। सो फॉर 0th रो आप क्या बना रहे हो, फॉर 0th रो आप 5 बनाने की कोशिश कर रहे हो, 5 आपको कॉलम्स चाहिए। तो आपको चाहिए क्या एक्चुअली, फॉर 0th रो मतलब जो भी रो है उसके लिए क्या चाहिए, अच्छा 0 के लिए आपको 5 चाहिए, फिर 1 के लिए आपको 4 चाहिए, फिर 2 के लिए आपको 1 2 3 चाहिए, फिर 3 के लिए 1 2 चाहिए मतलब 2 चाहिए, फिर 4 के लिए 1 चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या चाहिए, फॉर कॉलम, तो रेंज बना लेता हूं। अब ये ना यहां पे ध्यान से दीजिए, देखिएगा कि आपको चाहिए क्या। एक्चुअली में आपको क्या चाहिए, जितनी भी रोज हैं उसको एक्चुअली में आपको मतलब उतनी रोज आपको सब्ट्रैक्ट करनी है 5 में से, राइट। 5 में से उतनी रोज सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इनिशियली 5 है, मतलब 5 कॉलम्स है, 5 कॉलम्स में से 0 रो को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 5 ही बच गया। फिर 5 रोज में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 बच गया। 5 रोज में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, लास्ट के 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 3 बच गया। फिर 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 2 बच गया। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 बच गया। तो एक्चुअली में चाहिए क्या आपको, यहाँ पे आपको चाहिए 5 माइनस रो। समझ में आया, इज दिस पॉइंट क्लियर? क्या आपको चाहिए क्या यहाँ पे, आपको चाहिए कि इसमें कुछ प्रॉब्लम, अच्छा इन नहीं लगा है फॉर कॉलम इन रेंज, ठीक है, और ये इंटर मान लिया। समझ में आया। सो पहले आपने 5 रोज बनाई 0 से लेके 4 तक, तो 0th रो के लिए मतलब फर्स्ट रो के लिए क्या चाहिए आपको, 5 रोज है, 5 रोज में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 ही बचेंगी। नेक्स्ट के लिए क्या करना है आपको, नेक्स्ट के लिए क्या करना है, तो आपके पास 5 रोज थी, 5 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दी तो 4 बची, ठीक है। तो ये हो गया आपका, समझ में आया। अब ये बनेगा कहां से कहां तक, तो आपका 0 से लेके जितनी भी आपकी कॉलम से उतने तक बनेगा, ठीक है। तो 0 से नहीं चाहिए, हमें चाहिए 0 + 1 से प्रिंट। तो हम प्रिंट क्या करेंगे देखना, तो प्रिंट हम करेंगे, प्रिंट हमें करना पड़ेगा कॉलम +1, मतलब जितनी कॉलम्स हैं उसका +1 से शुरू हो एक्चुअली में, ठीक है ना। तो 0th है तो 0 + 1,
है ना। तो 0 + 1 1 हो गया, क्योंकि ये जो रेंज है ये 0 से स्टार्ट करेगा। अगर आपको ये 0 से नहीं फंसना है तो आप 1 से भी शुरू कर सकते हैं, पर आई विल टेल यू कि वो मत डालिए, आप 0 से स्टार्ट करिए, उसको एनालाइज करिए 0 के रेस्पेक्ट में। 0 के रेस्पेक्ट में एनालाइज हो गया, फिर 1 के रेस्पेक्ट में तो एनालाइज हो ही जाएगा, राइट। तो 0 के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो 0 के रेस्पेक्ट में ये हो गया 0 से 1, ठीक है। 0 का एक ऐड करके 1 से शुरू किया, फिर 2 3 4, तो 4 पे एंड होता है ना, पर ये +1 करके आपका एक और आ जाएगा। तो कॉलम +1, और ये एंड किससे होना चाहिए, ये एंड होना चाहिए आपका बिना स्पेस से, कंटिन्यूएशन में चाहिए हमें नंबर, राइट। तो कंटिन्यूएशन में चाहिए तो ये कंटिन्यूअसली ऐसे प्रिंट होना चाहिए, पर ये फॉर 1 कॉलम, एक कॉलम के लिए कंटिन्यूएशन में प्रिंट होना चाहिए, पर हर रो के बाद मुझे बैकस्लैश n चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हर रो के बाद एक बैकस्लैश n डाल दूंगा, ठीक है। सो मैं डाल दूंगा यहाँ बैकस्लैश n, समझ में आया। तो इस तरीके से जैसे मैंने बैकस्लैश n डाला, तो अब क्या होगा, अब हर रो के बाद हमारा नई लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिंट कर सकते हैं। एक बार देख लेता हूँ क्या ऊपर भी यही फॉर्मेट कर रखा है, कुछ ऐसे ही फॉर्मेट कर रखा है मैंने। तो इसको एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, रन करके, ठीक है। सो डिड यू सी, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1। और एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ, मैं ये ज़्यादा बेटर लगेगा अगर मैं इसमें स्पेस डाल दूँ तो, ठीक है। सो ये ज़्यादा बेटर लगेगा, देखना, देखो सही लग रहा है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, समझ में आया। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को प्रिंट कर सकते हैं। अब एक काम करता हूँ, ये पैटर्न तो समझ में आया कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ कि कौन सा पैटर्न चल रहा है हमारा। तो ये हमारा चल रहा है ना, पैटर्न ऑफ, या फिर चलो इसको पैटर्न सिर्फ नाम देते हैं, ठीक है। मतलब ये कर देगा कि पैटर्न शुरू हो रहा है आपका, ठीक है। तो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है ये आपका, फिर यहाँ पर आपका क्या हो गया, यहाँ पे सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो गया, राइट। सो ये समझ में आया फॉर जनरल। अब इसको ही हम क्या करेंगे, इसी को ही, ये हार्ड कोड था, है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फॉर एनी एन करेंगे, ठीक है। फॉर एनी एन इसको बनाएंगे, फॉर एनी एन बनाएंगे, और इसमें भी क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे बैकस्लैश n, ठीक है। सो बैकस्लैश n, एक काम करता हूँ मैं 3 प्रिंट करता हूँ, दैट इज गुड, राइट। और इसको कॉपी पेस्ट मार के यहाँ प्रिंट कर देंगे, अंडरस्टूड। तो ये आपका हो गया। अब इसको रन करेंगे, बट रन नहीं करेंगे, पहले इनपुट लेंगे यूजर से। सो n का इनपुट ले लेंगे, है ना, इंट, इनपुट नहीं डाला, इनपुट, और यहाँ डालूंगा मैं प्लीज, नहीं, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ n, राइट। अच्छा, इसमें देख लीजिए कि ये डाला होता है ना, हाँ, कॉलन डाला है, फिर बैकस्लैश n, कॉलन बैकस्लैश, ठीक है। चलो करें इसको रन। सो इसको रन करेंगे, देखिए क्या आएगा। n मांग रहा है मुझसे, मैं एक काम करता हूँ, फिलहाल पहले 3 का करके देखता हूँ। क्या हुआ ये 1, अच्छा मैंने शायद चेंज करना भूल गया ये n, इसको, हाँ सेम मिस्टेक। चलो, सो इसको रन करें, 3 डाला। आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ गड़बड़ करी हमने, लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, दिस वन, दिस 5, ठीक है। इसको भी n होने की जरूरत है, राइट। तो हार्ड कोड हो गया ना, वो n जो भी है वो अब 5 से बार बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सो दैट इज नॉट गुड। अब सही होना चाहिए आई थिंक, लेट्स सी, हाँ अब नाउ सी 1 2 3 1 2 1। अच्छा, इसमें ये बैकस्लैश n बाद में क्यों आया, राइट। नाउ लेट्स सी, सो 1 2 3 1 2 1, समझ में आया। तो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते हो। और 5 के लिए रन करके दिखाऊं, या 6 के लिए रन, 8 के लिए रन, 9 10 के लिए रन करके दिखाता हूँ। हुआ है भाई, डोंट वरी, ऊपर बहुत बड़ा है क्योंकि। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो, समझ में आया। तो ये आपका हो गया, ये इस टाइप का पैटर्न, मतलब आप नंबर्स प्रिंट कर रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स, पर फिर जो आपका नंबर है, काउंट ऑफ दोज नंबर्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1, राइट। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइट। ये वाला कोड आपको क्लियर होगा, आई होप दैट। सो दिस वाज योर
ये वाला कोड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कोड, लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कोड फॉर अस, मतलब नेक्स्ट पैटर्न क्या है वो और बना देता हूँ मैं आपके लिए फटाफट। तो पहले ये वाला फॉर्मेट पूरा कॉपी मार ले, बस क्या होना है ये चेंज होना आपका। सो गाइस ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि अब आपको प्रिंट क्या करना है, अब आपको प्रिंट करना है ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, राइट। ये आपको प्रिंट करना है यहाँ तक, अंडरस्टूड। अब ये प्रिंट करने के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि यहाँ ना तो आपको स्टार करना है, ना आपको नंबर करना है, और इटरेट भी करना है। तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं एक CHR फंक्शन का, जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। मतलब हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम ASCII कोड की मदद से हम निकालेंगे कि यार ABCD आ जाए हमारे पास कैपिटल में। सो अगर आपको याद हो तो अगर हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन क्या है, पहले प्रिंट हटाता हूँ, है ना, पहले आपको CHR ही दिखाता हूँ। तो सपोज हम इस फंक्शन को यूज करते हैं CHR जो कैरेक्टर है एक्चुअली में, और यहाँ पे ASCII वैल्यू दे देते हैं सपोज 65। तो अगर आपको याद हो तो 65 किसके लिए होता है, कैपिटल A के लिए होता है। इसको प्रिंट करके दिखाता हूँ मैं, देखो क्या आएगा, क्योंकि हम इसको यूज करने वाले हैं, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये चीज, ठीक है ना। देखो अब ये क्या आएगा, अच्छा ये इंडेंटेड है, इसको इंडेंटेशन लगा दे, देखना क्या आएगा। ओके थोड़ा सा टाइम लगा बट आ गया, देखो कैपिटल आ गया। मतलब हम अब इससे यूज करने वाले, अब देखो CHR 65 के जगह अगर मैं 66 लिखूंगा तो वो B आ जाएगा, और इसी का यार मैं फायदा उठाने वाला हूँ, इसी का यूज करने वाला हूँ। तो देखो A भी आ गया। अब इसके तरीके बहुत हो सकते हैं इस टाइप के प्रिंट पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, बट मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताने वाला हूँ। तो CHR फंक्शन यूज करने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो इटरेट कर ले रोज के लिए, तो कितनी रोज है हमारे पास, सो फॉर रो इन रेंज, ठीक है, फॉर रो इन रेंज, और कितनी बनानी है आपको यहाँ पे फिलहाल 5 बनानी है, राइट। सो 5 रोज के लिए आपको चाहिए क्या, फॉर कॉलम चाहिए, फॉर कॉलम इन, अब कितनी चाहिए वो देखिएगा। तो आपको चाहिए 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 3, 3 के लिए 4, 4 के लिए 5। मतलब आपको चाहिए क्या एक्चुअली में, आपको चाहिए रो प्लस 1। समझ में आया, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रो प्लस 1, समझ में आया। तो आप क्या करोगे, आप जो भी रो पे हो उससे एक ज्यादा प्रिंट करने वाले हो, ठीक है। तो अगर सपोज 0 है तो 0 से ज्यादा आप चलाने वाले हो, तो 0 से लेके उससे तक चलाने वाले हो। वैसे ऑल्दो अगर मैं एक बात कहूं तो हमें रो करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। रीजन क्या, बिकॉज जब आपने रो डाला तो 0 तक चलाना है नहीं, अब 0 में प्रॉब्लम आ जाएगा, 0 रेंज में फिर वो क्या ही बनाएगा, है ना। तो 1 तो आपको डालना ही चाहिए। चलो तो कोई यही बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको करना क्या है, आपको प्रिंट करना है। अब प्रिंट क्या करना है ये मैटर करता है, ठीक है। तो प्रिंट क्या करना है वो देखेगा। तो आपको कॉलम कितने चाहिए, फॉर 0 यू नीड 1 कॉलम, फॉर 1 यू नीड 2 कॉलम, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया, पर ये कॉलम में प्रिंट कहां से कहां तक करना है आपको, जो भी जहां से भी कॉलम को स्टार्ट करो, तो कॉलम को कहां से स्टार्ट करना शुरू करोगे, डेफिनेटली 0 से शुरू करोगे, है ना। 0 से शुरू करोगे, तो अगर 0 से शुरू करोगे सो यू वांट, व्हाट यू वांट इज कि 0 से ASCII वैल्यू ले ली जाए। तो प्रिंट क्या करा दिया जाए, प्रिंट करा दिया जाए CHR, क्या प्रिंट करा दीजिए CHR कॉलम प्लस एक्चुअली में 65, राइट। तो जैसे 0 से स्टार्ट किया हमने, 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से आप 1 बना रहे हो सपोज, है ना, 0 से 1 बना रहे हो,
सॉरी 0 से 1 क्या बना रहे हो, फर्स्ट रो के लिए विच इज द फर्स्ट रो दैट इज नेम्ड एज 0, तो 0 आप 1 तक बना रहे हो रेंज, मतलब 0 से लेके बना रहे हो तो 1 तो इंक्लूड होगा नहीं, 0 बना रहे हो, तो 0 आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, 0 फिलहाल कॉलम 0 रहेगा, तो कॉलम 0 प्लस 65 मतलब ए प्रिंट हो जाएगा, तो फर्स्ट रो में ए प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर चले तो आपका जो रो है वो 1 है ना, तो रो 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 0 1 बन जाएगा, 0 1, तो कॉलम जब 0 होगा तब ए प्रिंट होगा, जब 1 होगा तो बी प्रिंट होगा, 1 + 65 है 66, तो वही चाहिए ना, ए बी प्रिंट चाहिए। थर्ड में अगर हम आ जाए, मतलब थर्ड रो पे जिसका नंबर 2 है, तो 2 के लिए अगर मैं कहूं तो 2 + 1 3 हो गया, तो 3 तक का रेंज चाहिए, कॉलम 3 तक चाहिए, ठीक है। अब 3 तक मतलब आपको चाहिए तो 0 1 2 आ जाएगा, तो 0 पे ए प्रिंट होगा, 1 पे 66 पे बी प्रिंट होगा और 67 पे सी प्रिंट होगा, राइट। तो इस तरीके से आपका ये प्रिंट कर सकते हो, बट एक बात मत भूलिएगा कि यहाँ पे आपको एंड में क्या जोड़ना है, एंड में आपको जोड़ना है एक स्पेस, राइट। तो इससे क्या होगा, ये सब आपके स्पेस आएंगे, और साथ में जो हर रो के बाद है आपको करना क्या है, आपको प्रिंट कर देना \n, तो हम प्रिंट कर देंगे भाई \n भी, तो ये हो गया, समझ में आया चीज। अब जरा इसको प्रिंट करके दिखाता हूं मैं आपको। सी अच्छा \n लगा देता हूं जरा मैं, ताकि बेटर रखे दिखे ये, बहुत ज्यादा हो गए, 2 3 ही कर दे, 3 इज गुड, राइट। 3 तक का पैटर्न हमेशा ठीक रहता है, ठीक है। लेट्स प्रिंट दिस, और देखिए वही आएगा जो मैंने कहा आपको, है ना। तो A B C D E, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो, समझ में आया। तो आपका पैटर्न हो गया। अब जरा इसका जनरल फॉर्म निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया आपका, इसको मैं एक काम करता हूँ, पहले जनरल फॉर्म, या फिर एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट नीचे मार ही लेता हूँ और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। है ना, कमेंट आउट कर दिया इसको, और इससे फॉर n वाला उठा लेता हूँ, ठीक है, और इससे ये भी उठा लेता हूँ, राइट। और इसको कट मारता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसमें है स्पेस वैसे, है ना, स्पेस है इसमें से, होती नहीं हमें, सही है। करें इसको प्रिंट, लेट्स सी। तो मैंने किया, तो मैंने डाला 6 सपोज, तो ए बी सी ABCD E, समझ में आया। 6 पे 5 पे डाल लेते हैं ए बी। अच्छा, अरे सब सेम ही तो प्रिंट हो रहा है यार, ये इसमें n तो किया ही नहीं अपन ने, है ना। हम ये एरर कर देते, बाबा मिस्टेक कर देते। अब 6 करो, सो ए बी, यस ए बी आया, ए बी ABC ABCD E ABCD E F, है ना। ऐसे 26 तक तो चला सकते हो, 26 का दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। तो 26 का तो 27 करोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी। देखना, देखो लास्ट क्या हो गया सिंबल, तो जो 60 मतलब 65 + 26 आप करोगे तो उसके बाद जो कैरेक्टर होता है वो आपका आ जाएगा यहाँ पे, राइट। ऐसे आप 100 डाल दोगे तो प्रिंट तो हो जाएगा, बट गलत ही चीज़ प्रिंट हो जाएंगी और स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। एक काम करता हूँ, 100 तो बहुत बड़ा हो गया, आपको मैं 30 दिखाता हूँ। देखो 30 में लास्ट में, समझ में आया। तो एस्काई में आफ्टर मतलब 65 + 26 जब आप करोगे तो उसके बाद जो है ना वो आ रहा है प्रिंट होके आपके पास। I don't need this right now. Okay. चलो समझ में आया चीज, लेट्स कट दिस, ठीक है। सो आई होप ये दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट। तो ये दोनों मतलब तीनों ही पैटर्न आपको क्लियर हो गए होंगे, स्टार वाला भी, ये नंबर वाला भी, और ये अल्फाबेट्स वाला भी, ठीक है। एंड आई होप आप इस टाइप के जो बेसिक पैटर्न है वो सारे कर पाओ, राइट। चलो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस आई होप आपको थियोरेटिकली तो समझ में आ ही गई थी सब चीजें, है ना। थोड़ी बहुत अगर कसर बच गई होगी तो आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आई होप ये जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस है ये आपको क्लियर है, और अब आप कोई भी पैटर्न सोच सकते हो, है ना, बनाने की सोच सकते हो। और कुछ गड़बड़ होती है तो टेंशन नहीं लेनी यार, मुझे बताओ, उसका मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हो, और फिर उससे सीखो और फिर नए पैटर्न ट्राई करो,
ठीक है। अभी फिलहाल तो हमने दो ही वैरायटी, मतलब दो ही फॉर्स का यूज किया, दो ही लूप्स का यूज किया, क्योंकि दो ही चीज था। अब इसी में भी और भी पॉसिबिलिटीज है, और भी एडवांस पॉसिबिलिटीज है। जब मैं आपको वो क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो पॉसिबिलिटीज मैं आपको तब बताऊंगा। अभी फिलहाल इतनी पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गई, सो दैट इज वेल एंड गुड। ठीक है, ये 3 पैटर्न समझ में आ गए जो आपके सिलेबस में है, दैट इज वेल एंड गुड। अभी बाकी इसके बचे हुए क्वेश्चंस, पैटर्न्स वगैरह और जो वेराइटीज है वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो आपके सीबीएसई में क्वेश्चंस है ये कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये आपका 4th क्वेश्चन फिलहाल कंटिन्यू खत्म हो गया है। अब आगे इसमें और बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चंस करते हैं, और फिर जब ये क्वेश्चन सीबीएसई कंप्लीट हो जाएंगे, फिर बाद में जब सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके होंगे, तब मैं आपके लिए लाऊंगा एक पूरे क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट या सीरीज टाइप, जिसमें क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस कर रहे होंगे अपन पाइथन प्रोग्राम के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, फिलहाल इसी क्वेश्चन को यहीं पे रैप अप करते हैं। यहां तक आपको चीज समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। सो गाइस, ये पार्ट यहीं तक था, ये वीडियो यहीं तक था, जिसमें हमने 4th क्वेश्चन देखा। अब क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती हैं वीडियोस, तो अब जो हम हर क्वेश्चन में बाकी के वो एक एक वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपका 4th क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 5th क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, पर हमारी वेबसाइट विजिट करना ना भूलिएगा, बिकॉज हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे। ये हमारा होम पेज है, यहाँ सारी क्लासेस लिस्टेड है। किसी भी क्लास में आपने सेलेक्ट किया, क्लास 11 सेलेक्ट किया, तो आपकी क्लास 11 के सारे कोर्सेज ओपन हो गए। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है तो कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करो वॉच नाउ पे, तो ये आपका कंप्यूटर साइंस की पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ सारी वीडियोस गिवन है, सारे चैप्टर्स गिवन है। कोई भी चैप्टर पे क्लिक किया, वो चैप्टर ओपन हो गया। जो वीडियो देखना है, वीडियो पे क्लिक किया, ये वीडियो ओपन हो गया। यहाँ प्ले पॉज का ऑप्शन है, आगे पीछे करने का ऑप्शन है, वॉल्यूम स्पीड सब कंट्रोल करने का ऑप्शन है, यूट्यूब के जैसा ही। फिर यहाँ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं है भाई। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, यहाँ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, यहाँ फोकस होकर पढ़ सकते हो। ठीक है, सो एक बार यहाँ पे विजिट करो और हमें बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये हमने आपके लिए बनाया ताकि आप फोकस होकर पढ़ सको। इनफैक्ट ये सेम वीडियोस है, जो यूट्यूब पे वीडियोस है ना, वही वीडियोस है। ठीक है, तो एक बार इस पे विजिट करिए, मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोर्स में हम आपके साथ हैं, सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ बने रहेंगे। राइट, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।